हेलो फ्रेंड्स, फार्मूला नंबर नेक्स्ट लाप्लास एवरेट फार्मूले का प्रूफ देने जा रहा हूँ। प्रूफ देने से पहले आपको क्लियर कट कह दूँ, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप शर्मिंदा मत करना, ओके। और जो लोग फिर भी जाना जो है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फिर उनको सीधा सीधा सा मैसेज है, लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज मैथमेटिशियन विंग्स, ओके। और हाँ बेटा, इसके ऊपर यूपीएससी और फर्स्ट ग्रेड का मटेरियल भी मैंने जो है डालना शुरू कर दिया है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लाप्लास एवरेट फार्मूला बच्चों वाला फार्मूला है बेटा, इसलिए जो है इसको वैसे जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा कि सीधा ही लिख करके एक्सप्लेन कर दूँ, आसान है बहुत। ध्यान से सुनना, हमारे पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है बेटा, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है ना? आपने पढ़ा है ना पहले चैप्टर के अंदर, मैंने ही पढ़ाया था फाइनल डिफरेंस वाले के अंदर। और ये फार्मूला जो है सेम, अरे क्या है, सेम फार्मूला ये भी होता है। डेल वाई ज़ीरो इज इक्वल टू होता है, इसके अंदर एक जुड़ जाता है वाई वन माइनस के वाई ज़ीरो। अगर मैं कहूँ डेल वाई टू इज इक्वल टू कितना होता है, आप कहोगे सर वाई थ्री माइनस के वाई टू होता है। यानी जो ये क्वांटिटी है उसके अंदर एक जुड़ना, वही सेम घट जाना। तो डेल वाई ज़ीरो की वैल्यू होती है हमारे पास वाई वन माइनस के वाई ज़ीरो। चैप्टर नंबर 1 फिक्स फार्मूला है। अब बेटा देखो ध्यान से, इसके अंदर जो है जो हमारे पास फार्मूला है ना, ये जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है, उसके अंदर दो तरह के स्टेप्स हैं। एक तो डेल डेल वाला स्टेप है, एक डेल की पावर 3 वाला स्टेप है, डेल की पावर 5 वाला स्टेप है। मैं जो ख़त्म करूँगा ना उसके जो है क्या कहें, ये जो ऑड वाले स्टेप्स है ना, डेल डेल क्यूब डेल 5 डेल 7, ये स्टेप्स ख़त्म करूँगा। जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो मेरा लाप्लास एवरेट फार्मूला होगा। डेल क्यूब की बात करता हूँ, डेल क्यूब वाई माइनस वन देखता हूँ कितना है। डेल क्यूब वाई माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ डेल इंटू डेल स्क्वायर इंटू डेल वाई माइनस वन। डेल वाई माइनस वन की वैल्यू डाली, डेल स्क्वायर तो एज इट इज, इसके अंदर आपको भी पता है, मैंने फार्मूला बताया, प्लस वन करते हैं और फिर सेम रखते हैं। प्लस वन किया फिर सेम रखा, डेल स्क्वायर एज इट इज, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो चुका, माइनस डेल वन आया, सॉरी ये डेल माइनस के वन है, यहाँ पे गलती ना हो जाए, डेल माइनस के वन है। फिर मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई की, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो माइनस डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, यानी डेल क्यूब का ये फार्मूला भी होता है बेटा। आपने अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेरा हर एक लेक्चर देखा हो तो ये फार्मूला भी है। डेल की पावर 3 वाई माइनस वन जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो माइनस डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक जुड़ा और वो सेम घट गया, ठीक है ना? डेल क्यूब से पता लगेगा, एक डेल की पावर कम हुई और यहाँ भी एक घटा, और जो डेल की पावर कम हुई सेम आएगा। अगर डेल की पावर 5 वाई माइनस टू की बात करूँगा तो एक डेल की पावर कम हुई इसी तरीके से, और यहाँ भी एक कम हुआ, यहाँ वाई माइनस के बना, और यहाँ डेल की पावर कम होने के बाद एज इट इज आएगा। सिमिलर मैनर से, सिमिलर फैशन से समझ में आएगी बात। एक बार फिर बता रहा हूँ, दोनों को ध्यान से देखना। डेल क्यूब वाई माइनस वन का रिजल्ट निकला, एक डेल की पावर घटी और इसके अंदर प्लस वन होते ही वाई ज़ीरो आया, और आगे एक पावर फिर घटी और ये वाई माइनस वन हुआ, सेम रहा। तो यहाँ डेल की पावर 5 में एक पावर डेल की घटी, यहाँ भी एक घटा, वाई माइनस वन हुआ, डेल का निशान एज इट इज रहा। यहाँ भी एक पावर डेल की घटी, वाई माइनस वन, यानी जो यहाँ था वही यहाँ रहा। क्लियर है ना? बट आ चुके रिजल्ट। हमारे पास गोस बैकवर्ड फार्मूला जो होता है, गोस फॉरवर्ड फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन का जो होता है बेटा, वो ये होता है वाई इज इक्वल टू होता है वाई ज़ीरो प्लस यू डेल वाई ज़ीरो, यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब वाई माइनस वन एंड सो ऑन। आप जानते हो मैं इसका प्रूफ दे चुका। इससे पहले लेक्चर्स को अगर आपने मेरे देखे हों सेंट्रल डिफरेंस वाले तो आपको पता है। वैसे तो मैं प्राइवेट रखता हूँ लेक्चर, लेकिन आपने जो है थोड़ी बहुत ही देर 2-4 घंटे के लिए तो स्टार्टिंग में ओपन रखता ही हूँ। क्लियर है ना? ओके। मैंने ये सब क्यों किया है मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एलिमिनेटिंग ऑड डिफरेंस इन अबव फार्मूला। मेरे को एलिमिनेट करना है, कौन कौन सा एलिमिनेट करना है? एक तो डेल वाई ज़ीरो एलिमिनेट करना है, और कितना है, डेल की पावर 3 वाई माइनस वन एलिमिनेट करना है, और डेल की पावर 5 वाई माइनस के 2 एलिमिनेट करना है, डेल की पावर 7 वाई माइनस के 3। यानी इसके अंदर जो ऑड डिफरेंसेस है ना मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है ना? चलो
ख़त्म करते हैं भाई और रिजल्ट निकालते हैं। बस अगले स्टेप में रिजल्ट आ जाएगा इसका। देखो बेटा, हमारे पास फार्मूला ये है और डिफरेंस और इवन डिफरेंस का ऐसे रखता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए। ऐसे रख लेते हैं भाई। देखो बेटा, ये y तो मेरा ये y आया, ये y0 मेरा ये y0 आएगा। ओके, ये u मेरा u आएगा। अब डेल y0 की वैल्यू कितनी है? डेल y0 की वैल्यू कितनी है? y1 माइनस y0। मैंने पुट कर दी y1 माइनस y0, कर दी ना। यानी मैंने पुट किया डेल y0 की वैल्यू पुट की मैंने कितनी? y1 माइनस के y0। क्लियर? ये वाला स्टेप देखो, ये वाला स्टेप एज इट इज होगा, u माइनस वन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y माइनस वन। अब ये वाला स्टेप देखो, थर्ड वाला स्टेप बेटा, ये स्टेप तो यहाँ तो यूँ का तू होगा, u माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 3, सेम रखा मिलेगा आपको, u माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 3। अब आगे की तरफ और चलते हैं। ये है डेल क्यूब y माइनस वन, और यहाँ देखो आप डेल क्यूब y माइनस वन, डेल क्यूब y माइनस वन की वैल्यू कितनी है? देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये मैं लिख दूँ पहले एक बार, यहाँ लिख रहा हूँ डेल क्यूब y माइनस वन है डेल स्क्वायर y0 माइनस डेल स्क्वायर y माइनस वन, यही है ना वैल्यू? देखो ना, डेल स्क्वायर y0 माइनस डेल स्क्वायर y माइनस वन, मैंने यहाँ डाली वैल्यू, यहाँ ये देखो ये निकली डेल स्क्वायर y0 माइनस डेल स्क्वायर y माइनस वन, यहाँ डाल दी वैल्यू इसके अंदर, डल गई ना। और मैं कह भी रहा हूँ और डिफरेंस खत्म करने पर। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। जैसी वैल्यू डली, वैल्यू डलने के बाद जो भी आपका रिजल्ट है या जो भी रिजल्ट आएगा वो ये बन गया आपके पास। उस अगले स्टेप के अंदर ये निकला, सेम रहना है 4 वाला। तो अब ये देखो बेटा, 3 स्टेप तक ही ले लो, बहुत है यार, आपको तो प्रूफ देना है ना। ओके, नेक्स्ट वाई एज इट इज, ध्यान से देखना है, हल करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखो बेटा, एक तो ये है y0 प्लस यहाँ से कितना है y1 u माइनस u y0, इन दोनों के अंदर से y0 कॉमन ले लो, y0 कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास? 1 माइनस के u नहीं बचा क्या? पहला स्टेप मैच। आगे देखता हूँ, मैंने इसकी गुणा इसके साथ करी, ये बचा प्लस y1 u, ये तो मेरा एज इट इज है ही। आगे चलता हूँ, अब देखो बेटा, डेल स्क्वायर y माइनस वन, ये स्टेप मेरा यूँ का दूर रहेगा, u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना आप, कभी आपको डाउट लगे। डेल स्क्वायर y माइनस के 1 एक तो ये है, और डेल स्क्वायर y माइनस के 1 एक ये है। 2 स्टेप में, ध्यान से देखो आप, दोनों को एक साथ कंबाइन करूँगा मैं। इधर करके दिखा रहा हूँ भाई। यहाँ से देखो आपका कॉमन क्या है, u माइनस वन, u माइनस वन कॉमन आ रहा है, u माइनस के 1, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से ये वाला स्टेप निकाल रहा हूँ, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, यानी u माइनस वन कॉमन आएगा ना यहाँ से देखता हूँ कितना बचा। और डेल स्क्वायर y माइनस वन, डेल स्क्वायर y माइनस वन, चलो ये भी कॉमन आएगा। चलो भाई इसको इधर लिख लो कॉमन, डेल स्क्वायर y माइनस के 1 कॉमन। यहाँ से कितना बचा बेटा? u माइनस वन कॉमन लेने के बाद 1/2 तो यहाँ से बचा, माइनस यहाँ से कितना बचा? एक तो u प्लस वन बचा, u प्लस वन बटे फैक्टोरियल 3 बचा ना, और तो कुछ नहीं बच रहा ना। हल करता हूँ साले को इसको, जब मैं इसको हल करूँगा बेटा ये निकलेगा u माइनस वन, ये हुआ इधर, यहाँ से 3 गुना में यहाँ आया, माइनस के 2 u हुआ, माइनस के 2 हुआ। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो निकल करके आएगा, और बटे कितना हुआ? 6, बटे कितना हुआ? इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, 6 आएगा ना। और डेल स्क्वायर y माइनस वन एज इट इज, ये निकल गया u माइनस वन तो है ही, 3 में से 2 गया 1, 1 माइनस के कितने u? तीन माइनस के कितने u भाई? 2 u है ना। u माइनस के 2 आना चाहिए यार, गड़बड़ कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, 2 3 अच्छे, और ये हुआ 2, ठीक है। यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा बेटा, अरे यार ये 6 है यहाँ पे, फैक्टोरियल 3 नहीं है, फैक्टोरियल 3 का मतलब ये 6 है, 6। मैं भी तो कह रहा हूँ गलती कहाँ हो रही है। तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा, ये गलती कर दी थी यहाँ पे, ये होगा बेटा u माइनस के 1, और इधर होगा डेल स्क्वायर y माइनस वन, ये होगा 1/2 प्लस u प्लस 1/6, फैक्टोरियल 3 है बेटा वो।
ये देखो आप फैक्टोरियल 3 है, मैं इसको डायरेक्ट 3 लेकर के चल रहा था। 6 मैंने एलसीएम ले लिया, 2 तिया 6, 3 प्लस के यू प्लस के 1, कितना निकल कर के आया 3 प्लस यू, ये हुआ 4, 4 प्लस के यू हुआ ना, 4 प्लस के यू हुआ, 2 तिया 6, 3 प्लस के यू प्लस के 1 यानी 4 प्लस के यू हुआ, और डिवाइडेड बाई कितना हुआ 6, और ये कितना आ रहा है यू माइनस के 2 आ रहा है ना, यहाँ पे तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, अरे ये माइनस है यार, अब की बात फिर माइनस की गलती कर दी। ये निकल गया यहाँ से 3 माइनस के यू और माइनस के 1, ओके, और यहाँ से निकला कितना, 3 में से गया 2, ये निकल गया बेटा 2 माइनस के यू, ध्यान से देखो आप, 2 माइनस यू बटे 6, और माइनस का कॉमन लेते ही अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा माइनस यू माइनस 2 बटे 6 को लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 3, ये देखो अब बैठा है सही। तो ये निकल गया बेटा यहाँ से यू माइनस 1 आ गया, यू माइनस 1, और इतने को सॉल्व करते ही फैक्टोरियल 3 आ चुका, और ये सारे स्टेप सॉल्व करते ही यू माइनस के 2, ओके, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। उससे अगले वाला स्टेप जो भी उससे अगले वाला स्टेप जो है डेल स्क्वायर वाई 0 है, ओके, और यहाँ है यू माइनस 1 यू प्लस 1 फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर वाई 0, ओके। ये देखो आप आपके सामने है ये वाला स्टेप जो बचा हुआ था, एंड प्लस सो ऑन, क्लियर, निकल गया। अब मैंने क्या किया, वैसे तो आपकी मर्जी है, ये मेरा फार्मूला आ चुका भाई, सच्चाई तो ये है कि मेरा फार्मूला निकल करके आ चुका, लेकिन राइट हैंड ने थोड़ा सा और करेक्शन किया है, मैं भी थोड़ा सा और करेक्शन कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट यू इज इक्वल टू वी माइनस 1, यू की जगह वी माइनस 1 पुट कर रहा हूँ, ओके, देखना हर जगह नहीं पुट करूँगा, यू की जगह वी माइनस 1 पुट करूँगा, या यू इज इक्वल टू 1 माइनस वी पुट कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा वाई हुआ, यू की जगह मैं 1 माइनस वी पुट करूँगा, जब यहाँ 1 माइनस वी पुट करूँगा सीधा वी निकल करके आएगा, देख लो आपके सामने है यू की जगह, ठीक है ना, ये वाला एज इट इज यू माइनस 1, यू की जगह मेरे पास वी माइनस 1, यू माइनस 1 की जगह मेरा वी, यू माइनस 2 की जगह वी प्लस के 1, चाहो तो हल कर लो आप अगर आपको डाउट है ना। देखो आप यहाँ यू की जगह कितना डाला मैंने, वी माइनस के 1, सीधा है ना, यू माइनस 1, जब मैं इधर माइनस 1 करूँगा इधर माइनस 1 करते ही वी आएगा ना, सीधा निकल करके वी आ जाएगा ना, आपके सामने है ना। यू माइनस के 2 करूँगा तो जाहिर सी बात है इधर वी प्लस के 1 होगा ना, क्लियर, ये वाला एज इट इज। उसके बाद ये वाला मेरा पूरे का पूरा स्टेप एज इट इज डेल स्क्वायर वाई 0, ओके। बच्चों वाली कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। आगे चलते हैं, तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल फार्मूला निकल करके आया बेटा, u और v दोनों में रहता है, अबव लाइन कैन बी रिटन एज वी वाई 0, ओके, प्लस ये वाला देखो आप, ये v मेरा एज इट इज, एक बार प्लस एक बार माइनस, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। उससे अगले वाली लाइन ये, उससे अगले वाली लाइन मेरी देखो बेटा, ये वाली जो लाइन है ना मैंने यहाँ लिखी, जब मैं उससे अगले वाली लाइन कैलकुलेट करूँगा मेरे पास ये निकल करके आएगी। ये वाला जो स्टेप है ना ये मेरा ये स्टेप रखा हुआ है, ये वाला स्टेप है मेरा ये स्टेप रखा हुआ है, ओके। इस तरह से जो है ना एक फार्मूला निकल जाएगा, आपके सामने है, मैंने निकाल दिया है, बच्चों वाली बात है। यहाँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यू की, चलो निकाल देता हूँ यार, फिर आप कहोगे। ये देखो भाई निकाल ही देंगे आप, u इज इक्वल टू कितना है बेटा, u इज इक्वल टू है 1 माइनस के v, ये मेरा पहला स्टेप है 1 माइनस के u, यानी 1 माइनस के v, कितना निकला 1 माइनस के 1 प्लस के v बराबर कितना निकल गया v, मैच होएगा। u की जगह एज इट इज रखी, इस u की जगह 1 माइनस वी, यू माइनस 1 की वैल्यू निकालता हूँ, यू माइनस 1 की वैल्यू तो अभी निकल गई थी ना v, ओके। यू माइनस 2 की बात करता हूँ, यू माइनस 2 की बात कर रहा हूँ, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वी माइनस के 2, यू माइनस 2 है ना, यू माइनस के 2, चलो भाई यू माइनस के 2 तो कितना निकल गया बेटा, यू की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस के वी और 1 माइनस के वी, और ये होएगा ना, यहाँ से मेरे पास कितनी निकल गई माइनस वी निकल गई और माइनस के 1 निकल गई, माइनस कॉमन लेते ही मेरे पास कितना निकल गया v प्लस के 1 निकल गया। ये यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन लेकर के ये प्लस हो चुका, ये कितना हुआ v प्लस के 1 आएगा, यहाँ v माइनस के 1 निकल गया ना, आपके सामने है ना। और ये मेरी लास्ट लाइन इसी तरीके से निकलने के बाद दिस इज माई लाप्लास एवरेट फार्मूला। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी यार, क्या दिक्कत है। बाय।